हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पूजा सोनकर। मेरे चैनल ट्विन फ्लेम सोल 1176 में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अवेकनिंग क्या होती है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस जर्नी को साइड में रख दूं और वैसे अगर मैं अवेकनिंग के बारे में बताऊं तो अवेकनिंग का मतलब वही होता है कि जब आपको अपनी वैल्यू पता चल जाए ना, तो समझिए कि आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है और अब आप वो बनने वाले हो जो कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। ओके, तो ये होती है हमारी अवेकनिंग। और अगर इस जर्नी को अकॉर्डिंग मैं बताऊं तो जब हमें पता चल जाता है कि हम किसी सोल पर्पस पे हैं, कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट हम करा के आए हैं, तो जब जिस दिन हमें पता चलता है ना, उसी दिन से ही हमारी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है। अब अवेकनिंग में हमारे साथ होता क्या है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना बताना। तो मैं बहुत सारी चीज़ें बताती हूँ, क्योंकि अवेकनिंग जो है ना, सुनने में ऐसा लग रहा है ना अवेकनिंग, अरे हम जान गए कोई चीज़ें, बट जब हम अवेकनिंग में होते हैं मेरे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती ना, मतलब कह लो मौत नहीं आती, बाकी सब कुछ हो जाता है यार। आप ना, सबसे पहले तो आपके अंदर एक पेशेंस नाम की चीज़ आ जाती है। कितना भी ट्रिगर होने दो, कितनी भी लाइफ में प्रॉब्लम आने दो, मनी लॉस होने दो, कुछ भी होने दो, आपके अंदर ना एक पेशेंस नाम की चीज़ आती है। आप बोलते हो इट्स ओके, ठीक है, आज हो रहा है ना ऐसा, कल अच्छा होगा। ये चीज़ आप सोच के थोड़ा अपने आप को संभाल लेते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है इसमें कि आप पहले कितना भी लोगों के साथ घुलना मिलना हर चीज़ रहता रहा होगा आपका, लेकिन जब आप अवेकनिंग में आते हो ना, तो आप बिल्कुल अकेले पड़ जाते हो। ये नहीं कि आपको सब छोड़ के चले जाते हैं, आप खुद ही अपने आप को अकेला कर लेते हो। आपको किसी से भी बात करना, किसी से भी कुछ, किसी के साथ घूमना फिरना एकदम अच्छा ही नहीं लगेगा। आप चाहोगे कि मैं कितना अकेले बैठूं, अपने बारे में जानूं, इस जर्नी के बारे में जानूं। खुद ही आप अपने आप को अकेला कर लोगे, अपनी कंपनी आप इंजॉय करने लगोगे, दूसरों की नीड्स ही नहीं रह जाएगी, दूसरों के बारे में आप सोचना ही बंद कर दोगे। और जो भी आपके साथ अच्छा बुरा होगा ना, तो वो चीज़ आप समझ जाओगे कि इसकी वजह मैं खुद हूँ, कोई दूसरा नहीं है। आप दूसरों को ब्लेम करना बंद कर दोगे। आपको पता चल जाएगा कि हमारे साथ जो कुछ भी सही गलत होता है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ वजह हम होते हैं, कोई दूसरा पर्सन नहीं होता है। अगर कोई हमें हर्ट कर रहा है ना, कोई हमें चीट कर रहा है, किसी और के साथ चला जा रहा है, हमारे साथ नहीं रह रहा है, हमें धोखा दे रहा है, तो इसका वजह यही है कि किसी जन्मों में आपने उसके साथ भी कुछ किया रहा होगा। कोई कर्म पेंडिंग रह जाता है जब हमें धोखा मिलता है किसी से। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आने लगती है, तो आपको क्या होता है ना, आपको किसी के धोखे से फ़र्क नहीं पड़ता है। आप कहोगे ठीक है जाओ, मेरे ही कर्म कुछ ऐसे रहे होंगे जो मैंने ये दिन देखा, और उसके बाद आप अपनी लाइफ एंजॉय करते हो, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि जो चीज़ मेरे साथ गलत होगा वो मेरे कर्मास हैं, और अब जो आगे होगा वो मुझे वो मिलेगा जो मैं डिज़र्व करती हूँ, जो यूनिवर्स ने मेरे लिए लिख के रखा है, वो चीज़ मुझे मिलने वाली है। तो अगर बुरा हो रहा है तो ठीक है, मैंने भी कभी बुरा किया रहा होगा तभी तो ये मेरे साथ हो रहा है ना। ये सारी चीज़ें आप समझ जाते हो, तो आपको ना फ़र्क नहीं पड़ता है। और जब आपकी अवेकनिंग होती है ना, तो आपका फिज़िकल बॉडी, आपके मनी प्रॉब्लम इतने ज़्यादा आने लगते हैं ना, कि कभी कभी तो लगेगा, स्टार्टिंग में तो ऐसा लगेगा आप टूट जाओगे, एकदम टूट जाओगे। बट जब आप मिड ऑफ जर्नी रहोगे ना, तो थोड़ा संभलने लगोगे, और जब आप और आगे बढ़ जाओगे तो फिर आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। आपके सामने मनी लॉस होगा ना, फिर भी कहोगे ठीक है, आज गया, कल यूनिवर्स मुझे और देगा, ऐसा होगा। आपके हेयर फॉल्स होने लगेंगे, आपकी स्किन्स डल हो जाएंगी, डार्क सर्कल्स आ जाएंगे, और कमर में तो इतने पेन रहते हैं ना कि उठने बैठने में तकलीफ़ें होने लगती, बहुत पेन रहता है कमर में, क्योंकि हमारी चक्रास एक्टिवेट होने लगते हैं ना, उनकी वजह से हमें पेन रहता है, बहुत पेन रहता है, बॉडी पेन रहता है बहुत। कभी कभी तो बुखार आएगा, लूज़ मोशन वगैरह होने लगता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप ना शांत रहने लगते हो, बोलते कम हो। और जो लोग आपको इरिटेट करते हैं, आपको बेमतलब का बोलते हैं ना, उनसे आप बिल्कुल भी कट ऑफ हो जाते हो।
मतलब ही नहीं रखते हो, ऐसा लगेगा बस दूर ही रहो। और ये भी नहीं कि आप उनको ब्लेम करोगे या कहोगे कि हाँ वो बुरा है इसलिए मुझे दूर रहना है। नहीं, आप इसलिए दूर होगे क्योंकि आपको पता है वो अपना कर्मा कर रहा है, मुझे अपना कर्मा करना है, ये सोच के आप दूर होगे। उस व्यक्ति की जो कीमत है ना आपकी नज़र में बुरी नहीं होगी, अच्छी ही होगी। आप कहोगे ठीक है जो है सब हम डिवाइन चाइल्ड हैं, तो आप उसको बुरा नहीं बोलोगे। आपके मेंसेज भी टाइम पे नहीं आएंगे, आगे पीछे ऐसे होने लगेंगे। मेंसेज में के टाइम पे पेन होने लगेगा बहुत, अगर आपको पहले नहीं होते थे तो उसमें पेन होने लगेगा। और जो हमारा सबसे बुरा दिन रहता है ना, जब स्टार्टिंग हमारी रहती है, जब हमें मैस्कुलाइन से ट्रिगर्स मिलते हैं ना, उस टाइम ना ऐसा होता है कि कभी कभी आपको ये भी फील हो जाएगा कि ऐसा लगता है कि भगवान भी मेरे साथ नहीं है क्या। आपको इतना इतना ज़्यादा तोड़ दिया जाता है, इतना ज़्यादा। कभी कभी आपको लगेगा कि यार ये जर्नी तो मुझे दे दी गई है, सब कुछ दे दिया गया है। मैं डिवाइन को सॉरी मतलब डिवाइन ने मुझे खुद से चुना, फिर भी उसके साथ उसके बाद भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। इतना ज़्यादा आपको तोड़ दिया जाएगा, कुछ नहीं बचता यार, कुछ नहीं। लेकिन जब इन सब चीज़ों को आप फेस करते हुए आगे बढ़ोगे ना, तब जब डिवाइन गिफ्ट्स मिलने लगते हैं ना, तो फिर उसके बाद तो बिना मेकअप के भी चेहरे पर आपके शाइन करने लगेंगे। हेयर्स आपके इतने खूबसूरत हो जाएंगे ना, आप खुद हैरान रहोगे कि मैंने तो कुछ किया भी नहीं था। फेस पर इतना ग्लो आएगा। मनी ऑटोमेटिकली आपके पास आना स्टार्ट हो जाएगी, आप अट्रैक्ट करने लगोगे मनी। बट स्टार्टिंग में ना मनी बहुत लॉस होता है, बहुत लॉस होता है। जहाँ से आपकी अर्निंग सोर्सेस रहते हैं ना, वो भी कभी कभी बंद हो जाता है, ये हो जाता है। लेकिन जब आपकी अवेकनिंग कंप्लीट हो जाती है, जब आपका इनर वर्क कंप्लीट हो जाता है ना, या कह लो कि हायर सोल्स आप बन जाते हो, तो हर चीज़ें आपसे अट्रैक्ट होने लगता है। चाहे वो ब्यूटी हो, चाहे कोई पर्सन हो या मनी हो, हर चीज़ आपसे अट्रैक्ट होने लगती है। आपके इमोशंस को इतना तोड़ के रख दिया जाता है ना कि उसके बाद आपको ऐसा लगता है ना कि फ़र्क ही नहीं पड़ता है आपको, अच्छा बुरा जो भी है आप बिल्कुल बैलेंस रहते हो किसी भी चीज़ को। जैसे हम नॉर्मल लाइफ में रहते हैं ना, कोई चीज़ हमारे साथ अच्छा होता है अरे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, कुछ थोड़ा सा भी बुरा हो जाता है रोने लगते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं होता है। आप बैलेंस रहते हो, ना ज़्यादा एक्साइटमेंट होते हो, ना ही बहुत रोना धोना, ठीक है ओके हो गया, ठीक है हो गया, ऐसा हो जाता है। लेकिन ये जो अवेकनिंग कंप्लीट होती है ना हमारी, तो उसके बाद जब डिवाइन आपसे कांटेक्ट करने लगते हैं ना, डिवाइन आपके पास आने लगते हैं, आपके हर सवालों का जवाब देने लगते हैं ना, तब आप खुद को ही कंप्लीट समझ लेते हो। फिर आपको लगता है कि जब डिवाइन है मेरे साथ, तो मुझे किसी चीज़ की फिक्र क्या करने की ज़रूरत है। ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में हर चीज़ें पॉजिटिव होने लगेंगी, हर चीज़ें। फ़र्क ही नहीं पड़ेगा आपको किसी का भी, कोई आपके साथ है नहीं है, आपकी लाइफ में आपकी नीड्स पूरी हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, इन सब चीज़ से आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। आप इंजॉय करने लगोगे। बहुत मुश्किल होती है अवेकनिंग, बहुत मुश्किल होती है, बट जब हम पार करते हैं तो हर चीज़ अच्छा भी होता है हमारे साथ। और जब हमारे मैस्कुलाइन की अवेकनिंग होती है ना, उसमें क्या होता है कि हमारे जो मैस्कुलाइन होते हैं वो हमसे दूर रहते हैं ना, चाहे वो ऑन ऑफ वाले हों, चाहे साइलेंट जर्नी वाले हों, वो हमसे दूर रहते हैं। तो हमें पता तो नहीं चल पाता है ना कि हमारे मैस्कुलाइन की अवेकनिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। और जो ऑन ऑफ वाले भी रहते हैं वो आते भी हैं ना, वो आने के बाद भी साइलेंट ही रहते हैं। हमारे जो मैस्कुलाइन है ना, चाहे साइलेंट जर्नी में हो चाहे ऑन ऑफ जर्नी में हो, साइलेंट ही रहते हैं, उनको बोलना आता ही नहीं है। तो हमें पता तो चलते नहीं, क्योंकि वो अपनी फीलिंग शेयर करते नहीं, वो आपसे मिलेंगे चुपचाप बैठे रहेंगे, बोलेंगे ही नहीं वो। मैं एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ठीक है। तो वो बोलते तो है नहीं अपने बारे में, तो आपको पता नहीं चलेगा। तो वो हमें यूनिवर्स के थ्रू पता चलता है। वो कैसे पता चलता है, जब हमारे मैस्कुलाइन की अवेकनिंग स्टार्ट होती है ना, तो उस टाइम भी हमारे फिजिकल बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं। वो ये होता है कि आपकी स्किन पूरी ड्राई पड़ जाएगी, और चेहरे पर जैसे बुढ़ापा आ जाता है, हेयर फॉल्स होने लगते हैं। इसमें भी मेंसेज टाइम पे नहीं आते हैं, आगे पीछे होने लगते हैं, और वाइट डिस्चार्ज होने लगता है।
आपको सबसे पहले तो आपको ड्रीम आ जाएंगे कि हाँ उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है। आपको ड्रीम में कुछ ना कुछ ऐसे साइंस मिलने लगते हैं कि हाँ कुछ तो मेरे मसलाइन के साथ हो रहा है। कोई भी ड्रीम, कोई भी ज़रिया भगवान आपको दे देंगे, आपको पता चल जाएगा। और फिर उसके बाद आप जब भी इनर वर्क में बैठोगे ना, तो आपका सोल, डिवाइन का सोल जो होता है ना, वो मर्ज हो जाता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि हाँ मेरे मस्कुलाइन की अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है। क्योंकि जब सोल मर्जिंग होती है, मस्कुलाइन आके आपसे मिलते हैं ना, तो वो खुद आपसे शेयर करते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं, तो आपको खुद ही पता चल जाता है। और अगर वो ऐसा नहीं होता है तो आपकी फ़िज़िकल बॉडी से आपको पता चल जाता है। क्योंकि जो हमारे फ़िज़िकल बॉडी में चेंजेस आते हैं ना, वो हमारी अवेकनिंग में आते हैं। फिर बीच में ऑटोमेटिकली हमारे स्किन में ग्लो आ जाता है, हेयर फॉल रुक जाते हैं, मनी अट्रैक्ट होने, सब कुछ अच्छा होने लगता है। फिर अचानक से हमारी लाइफ में सब कुछ चेंज हो जाता है ना, फिर से वही सारी चीज़ें हमारी लाइफ में होने लगती हैं, मनी लॉस, बॉडी पेन वगैरह हर चीज़। तो उससे हमें पता चल जाता है कि हाँ हमारे मस्कुलाइन जी का भी अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है। और इसका सबसे बड़ा साइन ये है कि आपको मस्कुलाइन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। फिज़िकल बॉडी, फिज़िकली वो आपके साथ है नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी। आप मतलब ऐसा हो जाएगा कि ये लगेगा कि हाँ ठीक है, वो जहाँ है ठीक है, मुझे तो पता ही है ना उनके लाइफ में क्या चल रहा है। आपको याद ही नहीं आएगी उनकी, आप इस तरीके से अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाओगे। तो समझ जाओ कि आप उनकी अवेकनिंग उधर स्टार्ट हो गई है, जब आप बिल्कुल डिटैचमेंट में आ गए हो, पूरा लेट गो कर दिए हो। और कभी कभी तो आप ऐसा बोल दोगे कि बस अब मैस्कुलाइन का चैप्टर क्लोज, ऐसा हो जाएगा आपके साथ। तो समझ जाना कि हाँ उधर उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है। क्योंकि जब तक हम उनसे फुल्ली डिटैचमेंट नहीं होते हैं ना, तब तक हमें पता ही नहीं चलता है। और जब मैस्कुलाइन का अवेकनिंग होती है ना, तो उस टाइम आपके राइट साइड में बॉडी में कहीं भी आपको पेन होगा। आपके हार्ट चक्र में कभी कभी ऐसा होगा, तेज तेज वाइब्रेट होने लगेगा धड़क। और कभी कभी तो ऐसा होगा कि इतना ज़ोर से पेन आएगा ना कि आपको लगेगा कि बस हार्ट अटैक ही आ जाएगा, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा आपके साथ। तो मैस्कुलाइन जो होते हैं ना, कितना भी पेन में रहने तो वो शेयर तो करते नहीं, इसीलिए हमको कुछ साइंस डिवाइन की तरफ से मिलने लगते हैं। तो ये सारे साइंस है जो हमें पता चलता है। और मैस्कुलाइन कोशिश भी करते हैं मिलने की, लेकिन आप ऐसा हो जाते हो ना कि आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट हट जाता है, उनसे मिलने का भी मन नहीं करेगा बिल्कुल भी कि मैं उनसे मिलूँ, उनसे बातें करूँ। फिर आप ये कह दोगे कि नहीं, अभी जो तुम हो तुम ही रहो। अगर तुमको मेरे पास आना है तो तुम मेरे मैस्कुलाइन बन के आओ, मेरे डिवाइन मैस्कुलाइन बन के आओ। अभी जो तुम 3D पर्सन हो वो हो तो वही रहो, जहाँ हो, जिस थर्ड पार्टी के साथ में हो उसी के साथ ही रहो, मेरे पास मत आओ। आपकी सिचुएशंस, आपकी फीलिंग्स ऐसी हो जाएगी, आपको बिल्कुल भी नीड नहीं रह जाएगी मैस्कुलाइन की। क्योंकि डिवाइन आपको इतना कंप्लीट कर देते हैं ना खुद में कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब आपकी अवेकनिंग कंप्लीट हो जाती है तो आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ मैस्कुलाइन ही नहीं, 3D में किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप खुद से सेल्फ डिपेंड हो जाते हो, चाहे वो पैसे का हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, आप खुद से हर चीज़ करना सीख जाते हो। जो चीज़ आपने कभी लाइफ में नहीं भी की होगी, जो चीज़ आपने कभी सोचा भी नहीं कि ये मैं कभी कर सकती हूँ, वो चीज़ आप करने लगते हो। और सेकंड चीज़, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने में अपनी स्टेबिलिटी के पीछे इतना ध्यान देने लगते हो ना, फिर ये लगता है कि मुझे कोई नहीं चाहिए। अगर किसी को हेल्प चाहिए होता है तो आप उसकी हेल्प कर दोगे, ऐसा नहीं कि आप पूरा फुल्ली इग्नोर करने लगो किसी को। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, आप फुल्ली इग्नोर नहीं करते हो। बस अगर आपके पास कोई आता है तो आप नॉर्मली बात करते हो, हाँ ठीक है ऐसा है वैसा है। आप पहले कैसा हमारा रहता है ना कि हम बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं दूसरों में। अवेकनिंग के टाइम पे या अवेकनिंग हो गई उस टाइम हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हम किसी के लाइफ में उतना इन्वॉल्व नहीं होते हैं। मतलब रखते हैं लेकिन इन्वॉल्व नहीं होते हैं। मतलब रखना और इन्वॉल्व होने में फ़र्क है ना, बस ये हो जाता है। और अगर आपसे कोई अपना चीज़ें शेयर करते हैं तो आप सुन लेते हो, हाँ ठीक है सुन लिया, ओके। उनको सॉल्यूशन भी दे दोगे, उनका सब कुछ बता दोगे, हेल्प भी कर दोगे, बट उतना इन्वॉल्व नहीं होगे, इंटरेस्ट नहीं रखोगे उतना आप। ऐसे हो जाता है हमारा। अवेकनिंग बहुत पेनफुल होती है, बहुत। बट उसके बाद ना आपको एक स्ट्रॉन्ग बना के छोड़ती है वो अवेकनिंग। इसीलिए कहते हैं कि अवेकनिंग हर किसी की लाइफ में होती है। जब आप समझ जाओ ना अपनी वैल्यू, तब समझ आना कि हाँ मेरी अवेकनिंग हो गई है। सिर्फ जर्नी की बात नहीं है,
नॉर्मल लाइफ की बात कर रही हूँ मैं। जब आपको पता चल जाए कि आप कौन हो, आपको कोई हर्ट करके क्यों चला जा रहा है, क्यों कर रहा है हर्ट, पहले आप सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो, क्यों कर रहा है। पहले आप खुद से प्यार करो, तभी आपको पता चलेगा कि आप कौन हो। ओके। और जिस दिन आपको ये पता चल गया ना कि आप कौन हो, उस दिन समझ जाओ कि आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है। और जिस दिन आप अपने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसी को नहीं समझोगे ना, उस दिन आपकी अवेकनिंग कंप्लीट हो जाएगी। ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।